अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी कि आज का फुल डे व्लॉग डालते हैं, तो मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ जिम जाने के लिए। आप लोग साथ लेके जाऊँगी। आई नो कि मैंने वो वीडियो बनानी है, बट बहुत जल्द मैं बनाऊँगी फिटनेस वीडियो। मुझे क्यों देख रही हूँ, मुझसे नहीं बनती फिर वीडियो। सो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और एक्सरसाइज का मुझे सब कह रहे थे कि जिम में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। फतवे लग जाने अगर मैंने जिम की एक्सरसाइज आप लोगों को दिखाई। तो स्टोरीज़ में अक्सर मैं शेयर करती हूँ, तो जो वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे, मैं कहती हूँ इतना वेला टाइम मेरे पास हो तो मैं तो बिलियनियर हूँ, ट्रिलियनियर। सो फटाफट मैं शूज़ पहन लेती हूँ। बहुत सारे पार्सल्स भी आए हुए हैं, वो वापस आऊँगी तो इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी करेंगे। एंड मैंने दफ्तर भी जाना है, वहाँ पर भी जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। जो हमारा फाउंडेशन का स्टॉक है वो बहुत ही कम रह गया, तो आई थॉट कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। जिसने बाय करना है फटाफट बाय कर लो, क्योंकि फिर अगर रीस्टॉक होना है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो अभी मैं फटाफट अपना प्री वर्कआउट पीने लगी हूँ, ठीक है। नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई ब्रांड कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि ये शायद स्पॉन्सर्ड है। तो आप लोगों की मदद करते हैं हम लोग, लेकिन फिर सुनने को भी हमें बहुत कुछ मिलता है। तो प्री वर्कआउट आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्री वर्कआउट पिए, आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। एक केला खा लो, एक सेब खा लो जिम जाने से पहले, ठीक है। स्टार्ट। पहले मैं दुआ करती थी काश मैं बिजी हो जाऊं, अब इतनी बिजी होती हूँ कि सर को जाने का टाइम नहीं मिलता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी हाल में इंसान खुश नहीं होता। माशाल्लाह से ना मनी प्लांट इतना लंबा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज मी, मेरा जिम आउटफिट है। सो आज यहाँ पे नीचे काम चल रहा है, तो अब हमें ये कोहिस्तान का नामी ग्रामी फिटनेस बेस के नाम से जिम है। इसमें नीचे काम चल रहा था, औरतों का टाइम था, तो हम ऊपर वाले रूम में ही जिम करने चले गए, लाइक वर्कआउट करने चले गए। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि हर एक खातून समझती है कि जिम जाने से ही वेट कम होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्टिव रहते हैं और खाना कम खाते हैं तो आपका वेट कम होता है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, खाना कम खाते हैं, हाई प्रोटीन में खाते हैं, तो आपका मसल भी साथ में बनता है। पहले महीने अगर आप जिम आ रहे हैं ना जनाब, तो आपको कख समझ में नहीं आएगी। कभी आप एक मशीन के पास जाके खड़े होंगे, कभी दूसरे मशीन के पास जाके खड़े होंगे। गूगल हो गया, तो यूट्यूब हो गया, तो इंस्टाग्राम हो गया, ये आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। अगर आप में इतनी मोटिवेशन है, लगन है, चाह है कि नहीं बस कम करना ही करना है, तब ही आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। वरना तो नहीं, रात के 11-12 बजे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा लेना ठूस ठास के, फिर सुबह रिग्रेशन होगी। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को आपने समझाना है कि भाई वेट कम करना ही करना है। अगर माइंड समझ गया ना, तो आपको जिम की ज़रूरत नहीं, आप घर में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। सिर्फ 2 डंबल ले आओ एंड दैट्स इट। यूट्यूब पे खोलो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम, तो बस शुरू हो जाओ फिर। तो मैं जो भी वर्कआउट करती हूँ, ठीक है, चाहे आर्म, शोल्डर, बाइसेप, कोर, लेग्स, काफ, ठीक है, एब्स, इसमें से अभी कुछ भी समझ नहीं आई होगी आप में से बहुत से लोगों को, लेकिन 1-2 मसल्स मैं डेली टारगेट करती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद कार्डियो में मस्ट करती हूँ, 15 मिनट 20 मिनट कार्डियो में हर हाल में करती हूँ, 12 इंक्लाइन पे और 3.5 स्पीड पे। इससे आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। सुना तो मैंने यही था, लेकिन मेरा भी बेली फैट कम हो रहा है, लेकिन पाउच अभी मेरा भी है। सो हर एक चीज़ बहुत स्लो होती है, सबर होना। अच्छा, तो मैं जिम से वापस आ गई हूँ। जिम में म्यूजिक लगा हुआ था, नीचे वाले सेक्शन में काम हो रहा था, ऊपर वाले जिम में हम सारी औरतों ने मच के एक्सरसाइज किया। अच्छा, कुछ चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। बहुत सारी लड़कियां बोल रही थी कि आप किस तरह से डाइट ले रहे हो। डाइट प्लान मैं पहले भी इंस्टाग्राम पे एक पेज शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा रश कह सकते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता कि हर किसी को मैसेज का रिप्लाई दे सके। तो मैं एक दूसरे पेज का नीचे टैग लगा रही हूँ, ठीक है। उनका नाम वसीम है, आप वहां से डाइट प्लान ले सकते हो। ही इज वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं जिम में। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, वो आजकल मिस्टर पंजाब को ट्रेन कर रहे हैं। उनको भी मैं अपना प्रोटीन शेक बनाने लगी हूँ, बिकॉज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं खाना खाऊं, और मुझे बहुत जल्दी भी, बिकॉज आई हैव टू गो आउट। तो फटाफट करती हूँ। वेट कम करने के लिए यू नीड डेडिकेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। अब आपको अगर मेरी तरह नहीं पता कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, तो आपको बाहर न्यूट्रिशन से हेल्प लेनी चाहिए, वरना तो गूगल और चैट जीपीटी है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो। बाकी एक्सरसाइज वगैरह जो है, हर मसल को हर दिन टारगेट करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। जितना आप कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करोगे, उतना ही बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आप 1 महीना करो वर्कआउट और आपको कहा वेट तो कम ही नहीं हुआ, तो देन ऐसा नहीं होता, ठीक है। 2-3 महीने तो आपको समझने में लग जाते हैं कि भाई कौन सी मशीन यूज करनी है, क्या करना है। और यस, यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में भी, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाओ। समझ आ गया। तो फटाफट मैं प्रोटीन, क्रिटीन एंड कोलेजन मिक्स करके ये बनाऊंगी, एंड देन फटाफट तैयार होंगी। आप पाउडर फॉर्म में अगर प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो नेचुरल रिसोर्स से भी, मतलब आप चिकन खाओ, बीफ खाओ, मच्छी खाओ, इन सारी चीजों से भी आपकी प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो सकती है। आपको कोई जरूरत नहीं है ये पाउडर शाउडर लेने की। एंड
ब्रांड्स में नहीं बता रही यार, फिर बहुत खप हो जाती है। तुम लोग कहते हो कि ये भाई स्पॉन्सर्ड है, जबकि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होती। मेरी पूरी काविश होती है कि मैं तुम लोगों को ना जरा हेल्प करूं, लेकिन कुछ लड़कियां इस काबिल नहीं है जो उनकी हेल्प करूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से सवाल भी किए थे, उसके जवाब बहुत जल्द मैं एक अलग से इसके बाद वाली वीडियो में दूंगी, ठीक है। एंड गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करूंगी। मैंने बोला था कि न्यू फाउंडेशन लॉन्च पे हम लोग गिव अवे अनाउंसमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह सून हो सकता है इसी वीडियो में अनाउंस करूं, इस वीडियो में ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल सुनियो, और भी बहुत सारे काम करने हैं। फटाफट नहाना है, तैयार होना है, एंड देन फिर काम पे जाना है। ये मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि मैं चाबी उठाओ तो मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं बेटी को स्कूल से लेने जा रही हूँ, फिर आऊंगी, फिर तैयार होंगी। मतलब कि एक माँ जो है वो माँ, कारोबारी औरत, घर, बच्चे सब एक साथ संभालना इज सो मुश्किल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। किधर जाना है? किधर? आओ जाते हैं आज। अच्छा दोस्तों, तो फटाफट मैं आप लोगों को अपनी बेस बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अभी जो कुछ सवाल थे लड़कियों के फाउंडेशन के मुतालिक, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। कुछ लड़कियों का ये कहना था कि भाई फाउंडेशन एप्लीकेशन के दौरान बहुत ज्यादा फाउंडेशन निकल आती है। अभी मैंने प्राइमर इस्तेमाल किया है हाइज बाय एनके का, ठीक है। हाइड्रो ब्लड प्राइमर है, आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है एंड बिल्कुल स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड 2-in-1 है, स्किन केयर प्लस मेकअप। सो कुछ लड़कियां कह रही थी कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जाया हो जाती है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये है एयरोसोल फाउंडेशन, ठीक है। इसमें जो लिक्विड होता है वो प्रेस होता है, तो जब आप इसको स्प्रे करते हो तो स्प्रे के साथ साथ फाउंडेशन के साथ साथ हवा भी निकलती है, तो वो हवा होती है, फाउंडेशन जाया नहीं होती। कुछ लड़कियों ने बोला कि भाई मेसी बहुत हो जाता है, तो अगर आपने ये टेक्निक देखी हो, दिस इज कॉल्ड एयर ब्रश टेक्निक, ठीक है। ये बेसिकली एक टूल होता था जिसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन डलती है एंड देन वो फेस पर अप्लाई होती है फॉर दैट एयर ब्रश फ्लॉलेस मेकअप। अब यही सेम टेक्निक हमने इस बॉटल में डाली है, ठीक है, जो कि स्प्रे फॉर्म में आप अपने फेस पे कर सकते हो। आपने अपने हाथ को जरा हौला रखना है, इतना दूर से स्प्रे नहीं करना, वरना वो हो सकता है कि हर जगह फैल जाए। ये मैं आपको बता दी कौन सा शेड है। ये शेड नंबर 10 है। 10 जो है ना सुपर फेयर स्किन टोन के लिए है, ठीक है। एंड शेड नंबर 30 जो है वो फेयर टू वीटर स्किन कम्प्लेक्शन के लिए है। आई लव 30 शेड क्योंकि मुझे ब्रॉन्ज मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने हाथ को जरा तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो कुछ मेस नहीं होता। ये देखें, जहां जहां आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। एंड सबसे जरूरी बात कि ये नॉन टॉक्सिक है, ये अंदर इनहेल नहीं होती, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक्स ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। एवं कोई ऐसी चीज जो है ना पाकिस्तान में आ ही जाती है, कुछ भी ले आओ, इसके पीछे बहुत रिसर्च, बहुत काम इन्वॉल्व है, उसके बाद ये फाउंडेशन आई है। दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसी इन्वेंशन आई है। ट्राई करें, यू विल लव इट। के साथ में हम लोगों ने ब्रश भी लॉन्च किया है R02। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि इसकी मदद से एक तो आपकी फाउंडेशन जाया नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि फाउंडेशन ब्रश जो है वो फाउंडेशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत अच्छे से फाउंडेशन, ब्लश, कॉन्टोर, हर एक चीज को ना ये ब्लेंड कर देता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कवरेज चाहिए तो आपने इसी तरह फाउंडेशन को लगाना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको बहुत नेचुरल लुक चाहिए तो आप ब्रश के ऊपर स्प्रे करो एंड अप्लाई करो, ठीक है। कवरेज इसकी बिल्डेबल है, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज। ये चेक करिए, फ्लॉलेस फिल्टर फिनिश। मैं कहती हूं कि ये फिल्टर है इस बॉटल में। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। डेली रूटीन में आपने यूज करना है, यू कैन यूज इट। ब्राइडल मेकअप के लिए यूज करना है, यू कैन यूज इट। पार्टी मेकअप के लिए यूज करना है, यू कैन यूज दिस। बी बेस्ट। अगर आप इस तरह से स्प्रे नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि इस तरह भी फाउंडेशन जो है वो जाया होती है, ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है, एंड देन यूज इट इस तरह से, ठीक हो गया। एंड इसका ना ये ट्रायंगुलर शेप है, तो यू कैन यूज इट लाइक दिस। ये देखें,
और आपने यूज करने से पहले 3 सेकंड के लिए इसको शेक करना है, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल न्यू बॉटल है तो ये लिखा हुआ प्रेस डाउन, यहाँ से आपने लॉक को तोड़ना है, लगे ठक की आवाज आएगी, ये खुल जाएगा एंड देन उसके बाद इसको यूज करें। आई थॉट कि मैं आपको क्लोजअप दिखा दूं जरा कितनी फ्लॉलेस नजर आ रही है। इसमें 4 शेड्स हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में 2 और जो शेड्स हैं उसके स्वॉचेस मैंने फेस पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाए हैं। अब मैं शेड जरम यूज कर रही हूँ, निश्विश मूव ब्लश है, साथ में R01 ब्रश यूज कर रही हूँ जो कि मेनली हम लोगों ने ब्लश के लिए निकाला था, लेकिन आप इससे फाउंडेशन भी लगा सकते हो, कॉन्टोर भी कर सकते हो, कंसीलर के लिए इट्स रियली गुड क्योंकि ये एंगल ब्रश है, आपके इनर आईज वाले एरिया पे भी चला जाता है, ठीक है। मल्टी पर्पज ब्रश। सो ये है ब्लश जरम। अच्छा, एक चीज मैं बताती चलूं, फाउंडेशन की इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है ना 10 सितंबर को ओवर हो जानी है, देन ओरिजिनल प्राइस पर ही अवेलेबल होगा। सो मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने बाय करना है तो उससे पहले पहले बाय करें, एल्स जो अच्छा खासा डिस्काउंट है ना वो आपने मिस कर देना। कितना नेचुरल लग रहा है। आई लव यू, आई लव यू। सो आप लोग देख सकते हो ब्लश कितना ही नेचुरल सॉफ्ट सा दिख रहा है आपके फेस पे, कोई थोपा थड़ी और ओवर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप लोग के सामने मैंने ब्लेंड किया, आपको कोई पाउडर की जरूरत नहीं है इसको सेट करने के लिए, बिकॉज ये क्रीम फॉर्मूला है लेकिन ब्लश में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2 in 1, जैसे कि हमारा हाइब्रिड प्राइमर स्किन केयर प्लस मेकअप, सेम वैसे ही क्रीम ब्लश प्लस पाउडर ब्लश। बहुत ही हल्का चांगुल लगाऊंगी अपने लिप्स पे, ठीक है। मम्मा कल शपथ खाई थी, मैं तो खाऊंगी है। क्या? अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। Wait a minute. Let me forget. एक चीज दिखा, अच्छा मेरे फेस को ना पाउडर से सेट नहीं किया अभी, ठीक है। सो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि फाउंडेशन जो है ना और ब्लश जो है ना वो ट्रांसफर प्रूफ है। आपको अगर बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है तो आप अच्छे से थोड़ा सा पाउडर लगा लो सेट करने के लिए, लेकिन इफ योर स्किन इज ड्राई यू डोंट नीड एनी पाउडर एट ऑल। यस, थोड़ा बहुत पसीना आता है, जैसे कि इस एरिया पे हो गया तो यूज पाउडर, यहाँ पे जैसे कि मेरी मूंछों पे हल्का हल्का पसीना आया हुआ, ठीक है। लेट्स सी, देखिए मेरी लिपस्टिक हल्की सी लग गया बिकॉज लिप बाम लगा हुआ था इधर, लेकिन फाउंडेशन ट्रांसफर नहीं हुई। So guys, this is a game changer, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट जो है अपनी वैनिटीज में ये रीस्टॉक कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, निकाह, वलीमा, शलीमा, बिकॉज दिस इज बाय फार द बेस्ट फॉर्मूला इन पाकिस्तान। इसलिए नहीं कह रही कि मेरा ब्रांड है, ट्राई करो, यू विल नो। मैंने बाल थोड़े से ब्लो ड्राई कर लिए हैं, ठीक है, और बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। लेट्स गो टू दफ्तर। बेड़ा गर्क हो टोनियन गाय का जिसने मेरे बाल काटे हैं, ठीक है। आई विल नेवर एवर एवर रिकमेंड टोनी एंड गाय, मर के भी बाल कटवाने मत जाना वरना फिर बालों का यही हाल होगा, आधे कटे हुए होंगे। ये देखें इधर से तो पूरे का पूरा जंक नहीं है, पता नहीं कौन से बच्चे के हाथ में दिया था ये, तो फिर मैं लियोर के पास गई तो उन्होंने मेरे बाल थोड़े सेट किए, इंसानों वाले नजर आए, वरना तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने काटे वाइन लंच करके। कटे मुंह टोनी एंड गाय दा। गेस करो कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। सिर्फ यही नहीं, समथिंग मोर एंड मोर। जनाब तो बस मैं आ गई थी इधर और पार्सल पैक हो रहे थे और ज़रगुन और लश्मा का इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, सो हरी अप। तो मेरी टीम बहुत ही मेहनत और लगन से आप लोगों के ऑर्डर्स जो है वो पैक कर रही है। आज का ऑर्डर जा चुका है, ये वो वाले ऑर्डर हैं जो कि रह चुके थे, तो ये भी पैक हो रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो ज़रगुन और लश्मा का है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, तो अगर आप लोगों ने बाय करना है, इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो 10th के बाद से खत्म हो जाएगी। सो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, डू बाय। चला मोहब्बत वाला। अच्छा जनाब, तो दफ्तर के काम तो खत्म नहीं होते, लेकिन मैंने बच्चों को थोड़ा टाइम देना है क्योंकि कल ही मैं दुबई से आई हूँ और अनाबिया बार बार बोलती है कि मामा व्हाई यू लॉस्ट मी, व्हाई यू गो टू ऑफिस। तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारूंगी, उनको लेके जाऊंगी आज बाहर चक्कर पे। ये लो, ये नहीं ट्रांसफर होता, ये नहीं लगता, नहीं ये खाइस की लिपस्टिक है, ये नहीं ट्रांसफर होती। देखो नहीं लगी। चलो ना सबके सब। हिबा, ये गीला टॉवल रखा है बेड पे, ये किसने गीला टॉवल रखा है? नहीं, इतनी प्यारी लग रही है इसमें, हाँ इतनी प्यारी शहजादी लग रही हो। अच्छा स्कार्फ लेना, इसकी अपनी चॉइस। अच्छा मम्मा ने नहीं बोला, मम्मा ने नहीं बोला, इसकी अपनी चॉइस है। ये आर्टिस्ट के बच्चे हैं, नाबिया ने बनाया, आर्टिस्ट के बच्चे हैं। बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक लग रही है। ब्लैक नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा लगता है। मेरा शहजादा पुत्र बड़ा हो गया आपसे।
माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं तैयार हुई थी कोई 12:30 बजे। अभी 4 बजने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाउंडेशन कैसी है, इज इट लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। डे लाइट में मैं आप लोगों को दिखा दूं द फिनिश। इट इज सैटिन फिनिश, ठीक है, बिल्कुल मैट नहीं है। इट विल गिव यू ग्लो, खूबसूरत सा। मैंने कोई हाइलाइटर कुछ भी नहीं लगाया। इसके नीचे मैंने प्राइमर लगाया है। क्या यस मेरी जान, इसके नीचे मैंने प्राइमर लगाया है, वो भी आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। लेटर ऑन आई विल शो यू के फाउंडेशन किस तरह से दिख रही है। क्रैक नहीं करेगी, डार्क नहीं होगी। अक्सर लड़कियां मुझे कहती हैं ऑक्सीडाइज होती है या नहीं, नहीं होती ऑक्सीडाइज। आई एम वेयरिंग शेड 30 ज़रगुन। चलो ना, क्यों छुप रहे हो? तो चलो ना, चलो। सो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। डे लाइट में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को करीब से करीब तर दिखाऊं, अपने मुंह के अंदर मोबाइल घुसा के दिखाऊं कि फिनिश कैसा है फाउंडेशन का। बहुत सारी लड़कियां कह रही थी कि शेड रेंज बहुत बुरी है, बहुत कम शेड्स हैं। भाई बेटा जी, बिजनेस स्टार्ट करो, 10-15 शेड लॉन्च करो, मैं सबसे पहली होगी जो कि सारे के सारे शेड खरीदेगी। जनाब, पाकिस्तान में बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल है? 4 शेड, उसमें भी 2 हमने डार्कर शेड के लिए निकाले हैं, डार्कर टोन्स के लिए। ट्राई टू अप्रिशिएट। बट खैर चलो, कोई ना। बच्चा पार्टी के साथ पेट पूजा की, और पेट पूजा के बाद हम लोग मूवी देखने के लिए गए, लेकिन कोई मूवी लगी नहीं हुई थी बच्चों के लिए, तो हम सीधा तीर होके घर वापस आ गए। तो घर जैसे ही हम पहुंचे तो मैंने फटाफट कैमरा लगाया ताकि मैं आप लोग को दिखाऊं मेरी फाउंडेशन का हाल हो बेहाल हुआ है कि नहीं, लेकिन स्टिल सुपर कमाल। अच्छा गाइस, सो हम अभी इसी वक्त घर तशरीफ का टोकरा लेके आए हैं, एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा मेकअप कैसे लग रहा है। एंड मैं इतनी थक टुट पुट गई हूँ, बस ओके, मुझे लेंस रिमूव करने की अशद जरूरत है। आई थॉट कि मैं आप लोगों को जरा क्लोजअप मेकअप दिखाऊं। ब्लश इज स्टिल देयर, ठीक है। मेरी फाउंडेशन मतलब ठीक है, शाइन थोड़ा सा ज्यादा है, बट ना मेरे मूंछों के ऊपर से फाउंडेशन रिमूव हुए हैं, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से। नो क्रैक, नथिंग एट ऑल, स्टिल फ्रेश डूई, बहुत खूबसूरत। और अभी क्या टाइम हो रहा है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। क्या टाइम है अदन, क्या टाइम है? अल्लाह, कितने? 40 क्या? 7:40। एक मिनट, हाँ 7:40 हो गए। 7:40 हो रहे हैं, ठीक है। 12:30 बजे का ये मेकअप मैंने किया हुआ है। ऑलमोस्ट 6, 7, 8 आवर्स होने वाले हैं, एंड मेकअप लुक्स लाइक दिस। मैं अंदर घुस के उस तरफ आ जाऊँ कि देख लो तुम लोग कि मेरी फाउंडेशन कैसे लग रही है। आज 9 तारीख है, सिर्फ एक दिन रहता है इंट्रोडक्टरी प्राइस का, एक दिन। कल मुक जानी है, फिर फुल प्राइस में मिलेगी फिर फुल प्राइस में मिलेगी। ये काटना चाहिए। इट्स अप टू यू नाउ। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने लेनी है कि नहीं लेनी, बट द टेक्निक, द फॉर्मूला, द लॉन्जिविटी, लाइक इट्स फिनोमिनल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, टू गुड। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, गो अहेड बाय इट ऑन माय रिकमेंडेशन, यू विल लव इट।